दोस्तों, एक सवाल जो पिछले 6 महीनों में मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया है वो ये नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं, बल्कि सवाल ये है कि सर मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, मार्केट अभी वॉलेटाइल है यानी उतार चढ़ाव वाला है, क्या मैं एक साथ लंप सम पैसा लगा दूं या धीरे धीरे एसआईपी करूं? सोचिए, अगर आपने 2025 की शुरुआत में जब मार्केट पीक यानी टॉप पर था अपना सारा पैसा लंप सम लगा दिया होता तो आज आप कैसा महसूस कर रहे होते? शायद थोड़ा डर लग रहा होता। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मार्केट गिरने का इंतजार ही करते रह गए तो जो रैली आई वो आपसे छूट गई। 2026 आ गया है, मार्केट की चाल बदल रही है और इस समय एक गलत फैसला आपके लाखों के नुकसान का कारण बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस डिबेट को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नंबर्स और डेटा के साथ बताऊंगा कि 2026 में आपके लिए क्या सही है, एसआईपी, लंप सम या फिर एक तीसरा रास्ता जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, बेसिक्स। सबसे पहले नींव पक्की करते हैं एकदम सरल भाषा में। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसे आप कह सकते हैं अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन। जैसे आप हर रोज़ जिम जाते हैं शरीर बनाने के लिए, वैसे ही एसआईपी है वेल्थ बनाने के लिए। हर महीने एक फिक्स तारीख को एक फिक्स रकम जैसे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये आपके बैंक से कटकर मार्केट में निवेश हो जाती है। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी रुकती नहीं है। दूसरी तरफ है लंप सम यानी ताकत, कैपिटल पावर। आपके पास बोनस आया, कोई प्रॉपर्टी बिकी या पीएफ का पैसा मिला, मान लीजिए 5 लाख रुपए। आपने सोचा इकट्ठा लगा देता हूँ, इसे कहते हैं लंप सम निवेश। सुनने में दोनों निवेश ही लगते हैं लेकिन इनका डीएनए अलग है। एसआईपी आपके इमोशन यानी भावनाओं को कंट्रोल करती है और लंप सम में आपको टाइमिंग यानी सही समय का खेल खेलना पड़ता है और यहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है। पार्ट 2, द रियलिटी चेक। अब ज़रा पीछे मुड़कर देखते हैं 2025 और अब 2026 की शुरुआत। मार्केट का हाल देखिए, कभी बाजार ऑल टाइम हाई पर तो अगले ही हफ्ते ग्लोबल न्यूज़ की वजह से धड़ाम से नीचे। यहाँ एसआईपी वालों को एक जादुई फ़ायदा मिला जिसे हम कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट गिरा तो आपकी 10,000 रुपये की एसआईपी ने ज़्यादा यूनिट्स खरीदी, सस्ता माल मिला। जब मार्केट ऊपर गया तो आपके पास पहले से जमा यूनिट्स की वैल्यू बढ़ गई। यानी मार्केट की गिरावट में एसआईपी निवेशक खुश होता है कि उसे सस्ते में माल मिल रहा है। लेकिन लमसम वाले निवेशक का क्या? मान लीजिए उसने मार्केट के टॉप पर 5 लाख रुपए लगा दिए और अगले ही महीने मार्केट 5 से 10% गिर गया। उसका पोर्टफोलियो लाल यानी नेगेटिव दिखने लगेगा, उसे डर लगेगा, वो शायद लॉस बुक करके भाग जाए। यही फर्क है, एसआईपी आपको बाजार की गिरावट में साहस देती है, जबकि गलत समय पर किया गया लमसम आपको तनाव मतलब स्ट्रेस देता है। पार्ट 3, जब एसआईपी बेस्ट चॉइस है तो सवाल उठता है एसआईपी किसके लिए बेस्ट है। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आते हैं तो लंप सम की तरफ देखिए भी मत। पॉइंट 1, सैलरीड या रेगुलर इनकम। अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है तो एसआईपी ही आपका ब्रह्मास्त्र है। जैसे ही सैलरी आए निवेश हो जाए, खर्चा होने का मौका ही मत दो। पॉइंट 2, कांट ट्रैक मार्केट। अगर आपके पास रोज सुबह 9 से 3 बजे तक मार्केट देखने का टाइम नहीं है तो एसआईपी बेस्ट है। मार्केट 2026 में क्या करेगा कोई नहीं जानता, एसआईपी आपको इस चिंता से मुक्त करती है। पॉइंट 3, बिगिनर साइकोलॉजी। अगर आप अभी निवेश शुरू कर रहे हैं तो एसआईपी से शुरुआत करें, 500 रुपये या 1,000 रुपये से। इससे आपकी आदत बनेगी। याद रखिए, वेल्थ पैसे से ज़्यादा आदत से बनती है। पार्ट 4, व्हेन इज लमसम राइट, द एसटीपी स्ट्रेटेजी। तो क्या लमसम कभी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। लमसम तब सही है जब मार्केट में भारी गिरावट, क्रैश करेक्शन आई हो, जैसे कोरोना के समय 2020 में, या जब मार्केट अपने हाई से 15 से 20% नीचे हो। लेकिन 2026 में जब मार्केट न बहुत सस्ता है न बहुत महंगा, तब लमसम कैसे करें? यहाँ आता है हमारा स्मार्ट टूल एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1, 5 लाख रुपए एक लिक्विड फंड में डालें, 6 से 7% रिटर्न।
स्टेप 2, फंड हाउस को हर महीने 50,000 रुपये इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने का निर्देश दें। एसटीपी में आप अपना पूरा पैसा जैसे 5 लाख रुपए सीधे इक्विटी फंड में नहीं डालते, आप उसे पहले एक लिक्विड फंड में डालते हैं जहां वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न लगभग 6.5% से 7% देता रहेगा और सुरक्षित रहेगा। फिर वहां से हर महीने या हर हफ्ते एक फिक्स रकम अपने आप आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होती रहेगी। इससे क्या होगा? आपका पैसा एक बार में रिस्क पर नहीं लगेगा, आपको एसआईपी की तरह एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। जो पैसा बचा है उस पर भी थोड़ा रिटर्न मिलता रहेगा। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। पार्ट 5, द हाइब्रिड स्ट्रैटेजी फॉर 2026। अब आते हैं 2026 के लिए मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी पर। इसे मैं कहता हूँ द हाइब्रिड अप्रोच। मार्केट अभी न तो बहुत सस्ता है न बहुत महंगा, ऐसे में आपको बैलेंस चाहिए। द स्ट्रेटेजी 70% SIP, अपनी मंथली सेविंग्स का 70% हिस्सा रेगुलर SIP में जाने दें। इसे छेड़े नहीं, ये आपका बेस बनाएगा। 30% कैश और अपॉर्चुनिटी फंड, बाकी 30% पैसा लिक्विड फंड में या बैंक में रखें। जैसे ही मार्केट में कोई भी गिरावट यानी डिप आए, मान लीजिए मार्केट 3 से 4% गिरे, इस 30% हिस्से से लमसम टॉपअप कर दें। इससे आप SIP का अनुशासन भी रखेंगे और जब मार्केट मौका देगा तो चौका भी मार पाएंगे। निवेश में हिंदी का मोटो यही है, सही सोच सही निवेश। अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना है, मौके का फायदा उठाना है। पार्ट 6, उम्र के हिसाब से सिफारिश। आपकी उम्र के हिसाब से ये फैसला कैसे बदलेगा, एक क्विक गाइड देख लेते हैं। एज 20 to 30, एग्रेसिव। आपके पास समय है, रिस्क ले सकते हैं। SIP पर फोकस करें और अगर बोनस मिले तो बेझिझक STP के जरिए स्मॉल कैप या मिड कैप में डाल सकते हैं। एज 30 to 45, बैलेंस्ड। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कोर पोर्टफोलियो SIP से बनाएं और लमसम सिर्फ तब करें जब मार्केट में बड़ी गिरावट यानी करेक्शन आए। STP सबसे सेफ रास्ता है आपके लिए। एज 45 प्लस कंजर्वेटिव, पूंजी बचानी है। लमसम सीधे इक्विटी में कभी ना डालें। हमेशा STP का इस्तेमाल करें और लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स तक ही सीमित रहें। पार्ट 7, सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना है। वीडियो ख़त्म करने से पहले ये 3 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं उन्हें नोट कर लीजिए। स्टॉपिंग SIP इन पैनिक, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। दोस्तों, वही तो खरीदने का असली टाइम था। FOMO लमसम, मार्केट भाग रहा है, पड़ोसी कमा रहा है तो जोश में आकर लोन लेकर या FD तोड़कर लमसम लगा देना, ये जुआ है, निवेश नहीं। इग्नोरिंग गोल, पैसे की ज़रूरत 2 साल बाद है और लमसम स्मॉल कैप में लगा दिया, ये ब्लंडर है। टाइम होराइजन हमेशा 5 साल प्लस रखें। कंक्लूजन, तो निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? SIP और लमसम दुश्मन नहीं हैं, ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। SIP आपको वेल्थ देती है और सही समय पर किया गया लमसम आपको वेल्थ बूस्टर देता है। 2026 के लिए मेरी सलाह, SIP जारी रखें और लमसम पैसे को STP के ज़रिए मार्केट में लाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2026 के लिए अलग अलग रिस्क वालों के लिए एक मॉडल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाऊं, जिसमें मैं बताऊं कि कौन से फंड्स में SIP करनी है और कहां लमसम, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें SIP पोर्टफोलियो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी वो वीडियो आएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।